क्या आपके जीवन में सब कुछ होते हुए भी एक कमी है? क्या आपने कभी भगवान से चुपचाप एक ही प्रार्थना बार-बार की है? कहा जाता है पौष मास की एकादशी पुत्रदा एकादशी वह दिन है जब भगवान विष्णु अपने भक्तों की सबसे गहरी इच्छा सुनते हैं। आज की यह कथा सिर्फ कहानी नहीं बल्कि विश्वास और उम्मीद की मिसाल है। नमस्कार भक्तों, आज मैं आप सबके साथ एक बहुत ही पवित्र और भावनाओं से जुड़ा व्रत साझा करने जा रही हूँ। पुत्रदा एकादशी। कहा जाता है जिन माता पिता की गोद सुनी है या जिनकी संतान को कष्ट है, अगर वे सच्चे मन से इस एकादशी का व्रत और कथा सुनते हैं तो भगवान विष्णु अवश्य कृपा करते हैं। आज इस वीडियो में हम जानेंगे पुत्रदा एकादशी कब आती है, इसकी कथा, इसका महत्व और अंत में सरल विधि। पुत्रदा एकादशी पौष मास के शुक्ल पक्ष में आती है। यह एकादशी भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित है। मान्यता है कि इस दिन व्रत, पूजा और कथा करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है और घर में सुख शांति बनी रहती है। इस बार पुत्रदा एकादशी का व्रत 30 दिसंबर को रखा जाएगा और इसका पारण 31 दिसंबर को किया जाएगा। अब हम बात करेंगे पुत्रदा एकादशी की कथा। प्राचीन समय की बात है। भद्रावती नाम की नगरी में एक राजा और रानी रहते थे। राजा धर्मप्रिय थे, रानी भी बहुत पुण्यशील थी। राज्य में धन वैभव था, सुख सुविधा थी, लेकिन एक चीज की कमी थी, उन्हें संतान नहीं थी। दिन रात दोनों इसी चिंता में डूबे रहते थे। राजा कहते, राज्य तो संभल जाएगा, पर मेरे बाद वंश कैसे चलेगा। एक दिन राजा और रानी वन भ्रमण पर निकले। वहाँ उनकी मुलाकात महर्षि लोमस जी से हुई। राजा ने हाथ जोड़कर अपनी पीड़ा बताई। महर्षि लोमस जी ने कहा, हे राजन, पौष शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहते हैं। अगर आप इस दिन पूरे नियम से व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा और कथा करेंगे तो अवश्य संतान सुख प्राप्त होगा। राजा और रानी ने पूरे श्रद्धा भाव से पुत्रदा एकादशी का व्रत किया। दिन भर उपवास रखा, भगवान विष्णु का ध्यान किया और रात को जागरण भी किया। भगवान विष्णु उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए और कुछ समय बाद राजा रानी को एक तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई। तभी से इस एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहा जाने लगा। भक्तों, पुत्रदा एकादशी का महत्व बहुत बड़ा है। इस व्रत से संतान सुख की प्राप्ति होती है, संतान के कष्ट दूर होते हैं, संतान की आयु लंबी होती है, घर में सुख समृद्धि आती है। कहा जाता है जो व्यक्ति श्रद्धा से इस व्रत की कथा सुनता है, उसके पूर्व जन्म के दोष भी समाप्त हो जाते हैं। मैं आपको इस व्रत को करने के लिए बहुत ही सरल व्रत विधि बताऊंगी। पुत्रदा एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का
ध्यान करें, व्रत का संकल्प लें, दिन में फलाहार या निर्जल व्रत रखें। शाम को दीपक जलाकर विष्णु जी की कथा सुने या सुनाएं। अगर पूरे नियम न भी निभा पाएं तो भी सच्चा मन सबसे बड़ा नियम है। भक्तों, भगवान विष्णु हमारे भाव देखते हैं, हमारी मजबूरी नहीं। अगर आप सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं तो भगवान कभी खाली हाथ नहीं लौटाते। अगर यह कथा आपको अच्छी लगी हो तो इसे अपने घर परिवार तक जरूर पहुंचाएं। ऐसी ही सच्ची भक्ति कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री हरि, जय श्री विष्णु, राधे राधे।